साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ट्यूशन पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन श्रृंखला में और ये मॉर्निंग सेशन है। मॉर्निंग सेशन हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर देखते हैं और आज हम लोग देखेंगे 13 अक्टूबर मतलब 13 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समसामयिक घटनाक्रम। तो ध्यान दें कि 13 अक्टूबर को जो भी महत्वपूर्ण है उसको मैंने एकत्रित किया है, इसको एक नजर जरूर देखें और अपना अपना नोट्स भी बनाते रहें पर डे के करंट अफेयर का। क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें सैटरडे को जो होता है करंट अफेयर का नाइट सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि नीलामी सिद्धांतों के सुधार तथा नए प्रारूप के लिए 2020 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो रही है और एक एक करके सभी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो उसी क्षेत्र में ये एक कड़ी है कि आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नीलामी की जो प्रक्रिया होती है उस पर वर्क किया इन दोनों ने मिल करके कि पुराना प्रारूप जो है वो किस रूप में लाभप्रद है या नुकसानदेह है और नया प्रारूप क्या होना चाहिए, इसी का एक नया फॉर्मेट लाया जिससे खरीदारों को काफी लाभ होता है, कर प्रणाली में काफी बचत होती है और इसी के चलते एक बड़ा काम आर्थिक क्षेत्र में किया गया। इसी के चलते पॉल आर मिलेग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया आर्थिक विज्ञान का 2020 का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका यूएस के साई एबरा को 2020 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रामानुजम पुरस्कार, बार बार पूछा जाता है। रामानुजम का कार्य मैथमेटिक्स के क्षेत्र में है और इसी को ध्यान में रख करके इस साल का प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएस के साई एबरा को 2020 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना कि ये पुरस्कार 32 वर्ष की उम्र तक मैथ के क्षेत्र में जो भी एकदम अद्भुत काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वर्क जो करता है उसके लिए मैथ के क्षेत्र में ये रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया साई एबरा को और साई एबरा प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएस से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक न्यूज है, भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी राजस्थान के मध्यम शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। तो 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग देगा एशियाई विकास बैंक, जिससे भारत में राजस्थान के 14 शहरों को जो मध्यम दर्जे का है, जहां पर सुविधाएं नहीं है ज्यादातर, उसको विकसित करने के लिए इतने बड़े ऋण की एक समझौता किया गया है। तो ध्यान रखना इसके द्वारा सतत विकास, जिसमें जलापूर्ति, इसके अलावा स्वच्छता अभियान, ये सब पर काम होगा और एशियाई विकास बैंक के द्वारा एक बड़ा पहल है भारत के मध्यम दर्जों को के शहरों को विकसित करने का। ये जो हुआ है ये राजस्थान के लिए हुआ, ये ध्यान रखना। आगे चलें तो पीएम ने डॉक्टर बाला साहिब विखे पाटिल, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, की आत्मकथा देह बीचवा करनी। तो देह बीचवा करनी इनकी बायोग्राफी आत्मकथा है, किनकी? डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की, का विमोचन किया प्रधानमंत्री ने। तो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल महाराष्ट्र में अहमदनगर के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट नाम है, काफी वर्क किया इन्होंने और इन्होंने मंत्रालय को भी संभाला और सरकार के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर जो काम होता है विकास का उस पर बहुत बल दिया और इसमें मुख्य रूप से कार्य जो हुआ वो सहकारी क्षेत्रों में। तो सहकारी क्षेत्रों में कार्य के लिए इनको याद किया जाता है और इन्हीं के तौर पर इनका जो एक काम है कि ध्यान रखना, विखे पाटिल ने एशिया की पहली सहकारी चीनी फैक्ट्री महाराष्ट्र में चालू किया था, जो पहली एशियाई चीनी फैक्ट्री थी जो सहकारी समिति के द्वारा चलाया जाए। तो इस तौर पर काम करने वाले डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल को याद किया जाता है। ध्यान रखना है कि डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जब विमोचन किया तो उसी समय परवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदल करके इनके नाम के साथ जोड़ दिया। मतलब अब लोकनाथ डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी नाम हो गया है बदल करके। तो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के तौर पर विखे साहेब पाटिल को याद किया जाता है। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ एमएफपी फेडरेशन और आईटीआई कानपुर के सहयोग से ट्राइफेड। तो ट्राइफेड को याद रखना है, ट्राइफेड ने आदिवासियों के लिए टेक पहल शुरू किया। तो ट्राइफेड भारत में ध्यान रखना है कि जनजातीय
मामलों के मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। ट्राइफेड मतलब विकास में आदिवासियों की कैसे भूमिका और कैसे उसको विकसित किया जाए, वो जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड काम करता है। और ट्राइफेड काम करता है आदिवासियों के उत्पाद की मार्केटिंग कैसे हो, कैसे उनका उद्यमी विकसित हो, उद्योग कैसे लगे जो आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, उनके लिए कार्य करने के लिए एक नया तकनीकी पहल किया गया है। दोनों के सहयोग से, छत्तीसगढ़ का MFP फेडरेशन और IIT कानपुर के सहयोग से ये काम करेगा और ये टेक्नोलॉजी देगा किनको, आदिवासियों को, ताकि आदिवासी अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सके, उनका अच्छा व्यवसाय हो सके और नए नए उद्योगों का विकास आदिवासियों के द्वारा किया जा सके। तो ध्यान रखना है। और ट्राइफेड के बारे में ध्यान रखना है कि ट्राइफेड भारत का आदिवासी सहकारी विपणन महासंघ है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो 1987 में ट्राइफेड का गठन किया गया था, जिसका काम ही है आदिवासियों के लिए मार्केटिंग संबंधित सारा कार्य करना। तो यही कार्य किया है आदिवासियों के लिए टेक पहल का। आगे चले तो भारतमाला परियोजना, इसको याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना के तहत 12,413 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 332 परियोजनाओं को सरकार ने आवंटित कर दिया। तो एक नया परियोजना है भारत सरकार की जो 2014 में शुरू हुआ था। तो 2014 में भारतमाला परियोजना लेकर आई थी मोदी सरकार, और इसके द्वारा ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना थी ये 2014 नहीं, इसको 2015 याद रखना है। 2015 में शुरू हुआ था, 14 में सरकार बनी थी और 15 में इसको शुरू किया गया था। कौन परियोजना? भारतमाला परियोजना, जिसका उद्देश्य है सड़कों से जोड़ना एक जगह को दूसरे जगह से, और पूरे देश को सड़कों के द्वारा एक कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि माल की ढुलाई अच्छे से हो सके, यात्रियों की सुविधा हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके देश के विकास में योगदान देना। तो सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए ये परियोजना लाया गया 2015 में, जो 2014 में सरकार बनी मोदी जी की। तो उसी के संदर्भ में एक बड़ा स्टेप लिया गया था 2015, और इसी योजना के तहत 12,413 किलोमीटर लंबी परियोजना में कुल 332 परियोजना है, और इसके आवंटन किया गया सरकार के द्वारा। खेल के क्षेत्र में एक न्यूज है कि निहाल सरीन शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप रूस के एलेक्सी सरना को हराकर जीता। तो ये ध्यान रखना है, ये भारत के हैं निहाल सरीन, जो शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हराया रूस के एलेक्सी सरना को, और इस प्रकार ये नए 2020 के ऑनलाइन स्पीड शतरंज चैंपियन है। तो ध्यान रखना है निहाल सरीन को। तो यही आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसको याद रखें। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनका याद रखना है। इनका जो ये आत्मकथा, ये पूछा जा सकता है, देह बीचवा करनी इनकी आत्मकथा है, तो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है। तो ध्यान रखना है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, किस काम के लिए? तो नीलामी सिद्धांतों में सुधार तथा नया नीलामी का क्या प्रारूप होना चाहिए, ये जो लाया इन्होंने, इसके लिए 2020 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट। एक पुरस्कार और ये जो हमने बताया रामानुजन पुरस्कार, जो ध्यान रखना कि मैथ के क्षेत्र में मिलता है, और मैथ के क्षेत्र में उनको मिलता है जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम हो या 32 वर्ष तक हो, और उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। तो ये ध्यान रखना है। और ये प्रिंसटन विश्वविद्यालय के यूएस के साई एवरा को 2020 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया। तो यही आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बोलिए एक बार सब, जय हो मैया की। थैंक यू।